अजमल साहब की एक हुक्म है एक नज़म के लिए। दोस्तों, हम जिस मुल्क में रहते हैं और जिस अज़्म के साथ रहते हैं, जिस हौसले के साथ रहते हैं और जिस तरह से रहते हैं, ये दोस्तों शिबली नोमानी का घर है। मैं नहीं कहूँगा गांव है, बल्कि उनके सहन में हम लोग खड़े हुए हैं। अल्लामा शिबली नोमानी कौमी यकजहती के बहुत बड़े अलंबरदार थे और मैं समझता हूँ कि जब हिंदुस्तान में तकसीम की बात शुरू हुई थी, मतलब मुल्क के तकसीम की नहीं बल्कि जहनों की तकसीम की बात शुरू हुई थी, तो उन्होंने सबसे पहले इसके ख़िलाफ़ आवाज़ बुलंद की थी। उनका नज़रिया ये था कि हम हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई बैसियत एक मज़हब के हम अलग अलग हैं, लेकिन हम बैसियत एक कौम के हैं, बल्कि हम एक दूसरे के भाई नहीं बल्कि एक दूसरे के खून हम हैं। तो उसी हवाले की एक मेरी नज़्म है। मैं समझता हूँ कि जब आज हम पर ये बहुत तरह से हमले हो रहे हैं, तो बहुत से लोगों को ये मालूम भी होना चाहिए कि जहाँ 100% मुसलमान बैठते हैं, जहाँ 100% मुसलमानों की गुफ्तगू होती है, मजलिस और महफिल होती है, वहाँ भी किस तरह की बातें होती हैं, उनके जहनों तक ये बात जानी चाहिए। कौमी यकजहती की छोटी सी नज़्म है, मिट्टी के हवाले से, वतन के हवाले से। मुलाज़ा फरमाएं। मोहब्बत की, दया की, त्याग की, बलिदान की धरती, ये हिंदुस्तान की धरती, ये हिंदुस्तान की धरती। मोहब्बत की, दया की, त्याग की, बलिदान की धरती, ये हिंदुस्तान की धरती, ये हिंदुस्तान की धरती। यहीं पर राम ने अवतार लेकर मान बख्शा है, कन्हैया ने इसी धरती पे आके ज्ञान बख्शा है। यहीं पर राम ने अवतार लेकर मान बख्शा है, कन्हैया ने इसी धरती पे आके ज्ञान बख्शा है। हजारों सूफी संतों ने, हजारों सूफी संतों ने इसे सम्मान बख्शा है। हकीकत में यही गौतम के है निर्वाण की धरती, ये हिंदुस्तान की धरती, ये हिंदुस्तान की धरती। और दोस्तों, एक बंद पेश करता हूँ। यही हिंदी की भूमि है, यही उर्दू का मस्कन है। अभी दोस्तों, ज़ुबान के हवाले से भी बहुत सी बातें हुई। हमें बहुत सी चीज़ें पढ़नी चाहिए। जैसे अल्लामा शिबली नोमानी साहब जब नदवतुल उलमा में थे, तो उन्होंने इस बात का एहतमाम किया था कि वहाँ के सारे तलबा जो है वो संस्कृत पढ़ें। लेकिन कुछ दिन तक ये सिलसिला जारी रहा, लेकिन फिर ये काम बंद हो गया। मैं आपको बताऊं कि रामचरितमानस में जो खालिस मजहबी किताब है हिंदू मज़हब की, उसमें कैसे फ़ारसी और अरबी लफ्ज़ का तुलसीदास ने इस्तेमाल किया है कि कहा है कि गई बहोर गरीब नवाजू, सहज सरल साहिब रघुराजू। दोस्तों, ये ज़ुबान का असर होता है। तो एक बंद इसी हवाले से पेश करता हूँ। और यही हिंदी की भूमि है, यही उर्दू का मस्कन है, यही खुसरो का नानक का, यही मीरा का आंगन है। यही हिंदी की भूमि है, यही उर्दू का मस्कन है, यही खुसरो का नानक का, यही मीरा का आंगन है। यही टैगोर का, इकबाल का, गालिब का मदफन है। यही टैगोर का, इकबाल का, गालिब का मदफन है। यही तुलसी कबीरा सूर की रसखान की धरती, ये हिंदुस्तान की धरती, ये हिंदुस्तान की धरती। और आखिरी बंद अपने उन शहीदों की नज़र करता हूँ जिनकी वजह से ये मुल्क आज़ाद हुआ और जिसकी वजह से आज़ादी की उस नेमत की वजह से हम यहाँ प्रोग्राम कर रहे हैं। शहीदों और वीरों की अभी जिंदा कहानी है, भगत अशफाक बिस्मिल की लुटी इस पर जवानी है।
शहीदों और वीरों की अभी जिंदा कहानी है। भगत अशफाक बिस्मिल की लुटी इस पर जवानी है। हुई कुर्बान टीपू और जफर की जिंदगानी है। यही मैकश है गांधी के, यही मैकश है गांधी के हर एक अरमान की धरती। ये हिंदुस्तान की धरती, ये हिंदुस्तान की धरती। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों।